to Rising Suns Academy. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज है 1 जून 2021 और हम देखेंगे 1 जून का करंट अफेयर। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ ही साथ कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न दिवस से संबंधित है। प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस या फिर वर्ल्ड मिल्क डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 जून। 1 जून यानी कि आज के दिन मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? आज के दिन ये मनाया जाता है किसके द्वारा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका फ्यू होता है, FAO फ्यू, जिसका कि हेड क्वार्टर है रोम में, और इसके द्वारा ये मनाया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसने ही ये डेट सिलेक्ट की है फॉर ग्लोबल मिल्क डे या फिर वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है। और इस वर्ष की थीम इंपॉर्टेंट है। क्या है थीम? 2021 की थीम नोट कर लीजिए। 2021 की थीम हो जाएगी सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। क्या है? सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर, ठीक है। तो डेयरी सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी लाना है, इस वर्ष की थीम हो जाएगी। 1 जून को ये मनाया जाता है। अच्छा, ये तो हो गया वर्ल्ड मिल्क डे। एक नेशनल मिल्क डे भी होता है, वो कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 26 नवंबर को। 26 ऑफ नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे, ठीक है। अगर नेशनल मिल्क डे पूछे तो नवंबर चले जाना, 26 नवंबर। और वर्ल्ड या फिर ग्लोबल मिल्क डे पूछे तो 1 जून चले जाना, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, बात हो रही है मिल्क की, तो क्या एक मिल्क से संबंधित क्रांति आपने पढ़ी होगी? पढ़ी है? वाइट रिवॉल्यूशन सुना है? वाइट रिवॉल्यूशन। तो वाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? मिल्क से संबंधित है। इसके जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। तो इसके जनक है वर्गीस कुरियन, और जो कि बहुत फेमस है। तो वर्गीस कुरियन को कहा जाता है फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है। इसके अलावा जो वाइट रिवॉल्यूशन है उसको जानते हैं ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी। क्या? अगर आपसे वाइट रिवॉल्यूशन पूछे या फिर ऑपरेशन फ्लड पूछे तो ये भी इसी के नाम से जाना जाता है। और ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ था 1970 में, 1970 में, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में, वाइट रिवॉल्यूशन। जनक हैं वर्गीस कुरियन। फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कौन है? वर्गीस कुरियन, ठीक है। इंपॉर्टेंट नाम है, याद कर लीजिए। अच्छा, मिल्क में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। क्या क्या पाया जाता है मिल्क में? मिल्क में होता है कैल्शियम, मिल्क में बहुत अधिक मात्रा में होता है प्रोटीन। इसके अलावा मिल्क में फैट भी होता है। और हाँ, मिल्क में विटामिन भी होते हैं, और विटामिन सी भी मिल्क में पाया जाता है। जी हाँ, विटामिन सी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, विटामिन सी भी मिल्क में पाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। इसके बाद बात हो रही है अगर इसके संस्थान की, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फ्यो के द्वारा ये बनाया जाता है, ये मनाया जाता है, डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो भारत में भी इससे संबंधित संस्थान है क्या? बिल्कुल है। कौन कौन सी हैं? 2 संस्थाओं के नाम याद कर लीजिए। कौन सी? एक तो हो जाएगी आपकी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और इसका हेड क्वार्टर है कहाँ पर? आनंद में। आनंद कहाँ पर है? गुजरात में। और इसके जो हेड है वो है कौन? दिलीप राठ। दिलीप राठ इसके हेड हो जाएंगे, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और इसके बाद दूसरी संस्था क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ ले तो कहाँ चले जाना? तो आप चले जाना करनाल। करनाल कहाँ पे है? हरियाणा में। तो करनाल, हरियाणा के करनाल में है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। रिसर्च कहाँ होती है? हरियाणा में। डेवलपमेंट कहाँ होता है? गुजरात के आनंद में। दोनों संस्था इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो गाइस, इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी याद रखें। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर HDFC बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। RBI क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया RBI कहा जाता है भारत का, ठीक है। रिजर्व बैंक जो है
इसने अभी HDFC बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किस लिए? नियामक अनुपालन जो होते हैं उनमें कमियों को देखते हुए तो ये लगाया गया है। अच्छा, बात हो रही है रिजर्व बैंक की, तो रिजर्व बैंक के अभी हेड कौन है, गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ठीक है, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिए, इंपॉर्टेंट नाम है। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? याद ध्यान से पढ़िए, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना ये किस राज्य की है? तो ये हो जाएगी असम राज्य की। तो असम राज्य ने घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के अभी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इन्होंने घोषणा की इस योजना की, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। और किससे संबंधित है? जिन बच्चों ने कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता को खो दिया है उनके कल्याण के लिए संबंधित है। अच्छा, क्या ऐसी योजना किसी और राज्य ने शुरू की है? बिल्कुल, उत्तराखंड ने भी ऐसी योजना शुरू की है जिसका नाम है वात्सल्य योजना। क्या योजना नाम है? वात्सल्य योजना। तो अगर वात्सल्य योजना पूछ ले तो उत्तराखंड चले जाना। 10 लाख की FD पूछ ले तो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश की। ये मैं आपको बहुत बार रिवाइज करा चुकी हूँ। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश 10 लाख की FD कराएगा ऐसे बच्चों के नाम। वात्सल्य योजना के तहत सहायता राशि प्रदान की जाएगी उत्तराखंड के द्वारा। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार भी सहायता राशि प्रदान करेगी ऐसे बच्चों को। ठीक है, दिल्ली की सरकार भी देगी। और हाँ, केंद्र सरकार ने भी योजना शुरू की है PM केयर्स फंड के तहत। और कोविड-19 की महामारी में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है उन बच्चों को 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी योजनाएं इसी एक ही विषय से संबंधित है और ये योजना है असम की मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO की योजना के तहत अधिकतम बीमा लाभ कोविड-19 पीड़ित के आश्रितों के लिए 6 लाख से बढ़ाकर कितने लाख किया गया? तो ये जो पूछा जा रहा है आपसे कि जो पीड़ित कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए 6 लाख की राशि प्रदान की जाती है उसको बढ़ाकर कितने लाख रुपए किया गया है? तो ये कर दिया है 7 लाख रुपए। किसके द्वारा? EPFO के द्वारा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 लाख कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना के तहत अधिकतम बीमा लाभ कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया और अब 7 लाख रुपए की राशि इनको दी जाएगी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 5,117 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये किए हैं केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य के लिए। किस मिशन के तहत? जल जीवन मिशन के तहत। तो जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश जो राज्य है उसको 5,117 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है उत्तर प्रदेश राज्य की भी, और इनके पास अतिरिक्त प्रभार है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, भारत के रक्षा सचिव जिन्होंने NCC कैडेटों के लिए मोबाइल प्रशिक्षण ऐप संस्करण 2.0 लॉन्च किया है। आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत के रक्षा सचिव उनका नाम क्या है? तो ये हैं अजय कुमार जी। अजय कुमार भारत के रक्षा सचिव है और इन्होंने NCC के कैडेटों के लिए मोबाइल प्रशिक्षण ऐप का जो संस्करण है, सेकंड एडिशन है 2.0, इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रघुराम राजन कौन है? रघुराम राजन आप जानते हैं कि RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा तीरथ सिंह यादव उत्तराखंड के क्या हो जाएंगे? मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और N रंगास्वामी ये कहाँ के हैं? ये आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? मैंने आपको हिंट दे दी है कि ये मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के आपको बताना है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, भारतीय सेना को इजराइल से पट्टे पर कितने हेरान TP ड्रोन मिलेंगे? तो भारतीय सेना को इजराइल से 4 हेरान TP ड्रोन मिलने वाले हैं और ये मिलेंगे पट्टे पर। तो कहाँ से मिलेंगे? इजराइल से। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, हेरान TP ड्रोन भारत को कितने मिलने वाले हैं? इजराइल से। या फिर कहाँ से मिलेंगे? 4 मिलने वाले हैं। कहाँ से? इजराइल से। दोनों तरीके से प्रश्न को याद रखना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये था आज का करंट अफेयर। आइए देखते हैं आज के लिए आपका प्रश्न।
एक प्रश्न और है, देख लीजिए। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विभिन्न जिलों के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है असम के मुख्यमंत्री ने। असम के मुख्यमंत्री ने हर जिले में एक संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए मंत्री को नियुक्त किया है, ताकि जो जिला है वहाँ पर अच्छे से कार्य किया जा सके, वहाँ के जो क्रियाकलाप है उन पर निगरानी अच्छे से रखी जा सके। तो मंत्री नियुक्त किए गए हैं असम सरकार के द्वारा हर जिले के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आज के लिए आपका प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने आज युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है आपके लिए उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी घर पर रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। आप सभी के एग्जाम भी स्टार्ट होने ही वाले हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।